बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड, सिल्वर और बीटीसी की एनालिसिस के साथ। आज दोस्तों ये है स्टॉक स्क्रीनर, ये छोटा सा ऐप है, छोटी सी। तो इसमें न्यूज़ के नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं और मैं ये आमतौर पर यूज़ करता हूँ। देखें, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी लिटनेक सेज आवर रेट्स आर टू हाई। ठीक है जी, ये इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा है। तो दूसरी न्यूज़ देखें, यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी लुटनेक इफ वी कट इंटरेस्ट रेट 100 बेसिक पॉइंट्स यू आर गोइंग टू सी द यूनाइटेड स्टेट ग्रो 6% और मोर। यानी ये इशारे दे रहा है आगे जो रेट कट होने वाले हैं उसके हवाले से। जेरोम पावल कोर्ट में गया हुआ है, वो चाहता है जी रेट कट नहीं करने चाहिए, लेकिन ट्रंप और उसकी जो मैनेजमेंट है तो वो उसके ऊपर जोर दे रहे हैं, उसको इन्फोर्स कर रहे हैं कि वो रेट कट करे। अच्छा जी, इसके बाद इसने लुटनिक ने एक और भी बयान दिया है, वो भी इसी के ऊपर है, स्टॉक स्क्रीनर के ऊपर, कि जो टैरिफ लगा रहे हैं कि अगर यूरोप ने हमारा टैरिफ की बात ना मानी तो हम इसके अगेंस्ट मतलब कार्रवाई करेंगे, मज़ीद कोई सख्त इकदाम करेंगे। तो इस किस्म की बातें चल रही हैं। तो ये हैं फंडामेंटल के हवाले से। तो रेट कट की जब बात आती है तो $100 तो कहीं नहीं गए मार्केट के मूव के, तो मार्केट फिर बुलिश हो जाती है। तो आज भी फ़िलहाल तो सिल्वर का चार्ट है, मार्केट ने खासी मूव दिखाई। उसी वक्त न्यूज़ आई डॉलर की कि डॉलर स्लिप कर गया है, डाउन गिरा है, और गोल्ड और सिल्वर ऊपर चले गए। तो ये चीज़ चल रही है दुनिया में। सिल्वर को मैंने 2 बार बाय कराया, दोनों दफ़ा हमने मेरे ख्याल में 50-50, 60-60 डॉलर की मूव पकड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। तो गोल्ड ना ही तो मेरे किसी बाय जोन में आया और ना ही हम पकड़ सके इसको। अच्छा जी, ठीक है जी। सिल्वर H4 का जोन आप प्ले कराया, ये मैंने प्ले नहीं कराया, मैंने M30 के 2 जोन प्ले कराए थे। अच्छा जी, अब क्या करना है जी, अब अगर 89.84 और 90.59 ये एरिया है, लेकिन इसको मैं प्ले करूँगा M30 या M15 में जाके। ठीक है जी, तो हमने इसको इसलिए देखना है, जस्ट इसलिए देखना है कि ऊपर वाला अगर बाय जोन टूटता है तो अल्टीमेटली मार्केट को नीचे यहाँ तक गिरना पड़ेगा, और उसके साथ साथ गोल्ड भी वो नीचे आ जाए। गोल्ड को हम उधर जाके देख लेते हैं। तो अगर इस जोन के ऊपर रहा, रात ऊपर गुजार दी, क्लोजिंग ऊपर कर दी, तो फिर तो नीचे आने की उम्मीद ही ख़त्म है ना। फिर तो गोल्ड ने भी नीचे नहीं आना, उम्मीद ख़त्म हो जाएगी। तो अगर नीचे इधर इस एरिया तक आता है तो गोल्ड का जो हमारा निचला वो जोन होगा, बाय जोन, तो वो हम प्ले करने की कोशिश कर सकते हैं किसी हद तक। ठीक है जी, तो हम कोशिश करेंगे कि ऊपर वाले जोन को ब्रेक करके मार्केट क्लोजिंग नीचे दे। तो कल डे टाइम में एशिया सेशन में हम कोशिश करेंगे कि इस एरिया से हम बाय करने की कोशिश करें सिल्वर को। लेकिन सिल्वर का जब मैं जोन दूंगा, देखिए मैं उसको प्रिसाइज करता हूँ M15 M30 मिला के, जोन भी छोटा हो जाता है। तो उसके नीचे SL, अच्छा मैं एक बात बता दूं, दोस्त पूछ रहे थे जी सिल्वर को किस तरह जैसे ही कैंडल नीचे जाए जोन के, आप SL ले लें। गोल्ड की तरह इसके ऊपर बैठना नहीं होता, जोन है। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ थोड़े, ये है 89.846, ये लाइन लगाते हैं इसके ऊपर, ये है ना, यहाँ तक तकरीबन। तो 89.84 है ना, आप इसके ऊपर 0.25 या 0.30 का आप एसएल दे सकते हैं। या फिर दूसरा, जैसे ही नीचे जाए कैंडल, यहाँ तक आए, कट कर दें। कोई ज़रूरत नहीं है होल्डिंग की, कत्तन कोई ज़रूरत नहीं है। होता है $2-4-5 का ऐसे लेके जान छुड़वा के साइड पे हो जाए। इसके ऊपर अगर आपने प्ले करना है तो मेरा तरीका, आप इसके ऊपर होल्डिंग नहीं होती। जोन प्ले हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ तो फौरी कट एंड गो। ठीक है जी, ये तरीका है सिल्वर का। तो लॉट इसके ऊपर 0.01 की रखी जाती है। इक्विटी कम से कम आपकी यार बड़ी होनी चाहिए, एक्चुअल तो 5000 होने चाहिए, छोटे ना करें आप, मेरा मशवरा ये है, क्योंकि इसकी वो बहुत ज़्यादा है, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो तरीका ये है, कैसल कहाँ लेना है आपने, इसके नीचे जैसे ही यहाँ तक आएगी, आप कहें नो अब नहीं, ये मतलब M1 में चले जाया करें आप। M1 की एक कैंडल नीचे क्लोज करें, कट, कोई ज़रूरत नहीं है हमें उसकी इंतज़ार की, या हम देखें जी अब आएगा, कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई लालच ही नहीं करना, कोई हमने वेट नहीं करना। तो नीचे जैसे M1 की कैंडल क्लोज करें आप,
पीछे हट जाएं। ओके, क्लियर हो गया। तो कोशिश किया करें कि देखें 90.59 है और फिर 89, यानी 5 और 2 7, ये $35 का फ़ोन बनता है ठीक है जी, $35 $35 का। तो इतना तो नहीं कर सकते हम, छोटे इंतहे छोटे टाइम फ्रेम M1 में जाके देखते हैं, जहाँ से ग्रीन कैंडल बनेगी तो बाय पकड़ लेंगे। अगर रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है तो सॉरी, कट एंड गो। ठीक है जी, ये चीज़ क्लियर होगी। ऊपर वाला फ़ोन अल्लाह करे ये टूट के नीचे आ जाए तो गोल्ड भी नीचे आ सकता है। तो अब आ जाते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड तो अभी तक तो उसने ना XAUUSD नीचे नहीं उतरा अभी तक। तो देखिए फंडामेंटल गया हुआ है, फंडामेंटल की रिट्रेसमेंट नहीं होती, टेक्निकल की तो हो जाती है। अच्छा, ये आपका फ़ोन है 47 48, इसके ऊपर आप एक लाइन लगा लें, मैं आपको लगा देता हूँ। ठीक है जी, नेक्स्ट टारगेट ये होगा, अगर आज 48 के ऊपर H4 क्लोज कर जाता है तो ऊपर वाला टारगेट 80 है। बगैर ज़रूरी सेलिंग में नहीं बैठना, कोई ज़रूरत नहीं सेलिंग वेलिंग करने की आपको। ठीक है जी, ऊपर फिर सेल, ऊपर फिर सेल, नहीं, नुकसान होता है, लॉस होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता। नीचे आ जाती है यहीं से, इसी जोन को रिस्पेक्ट देती है तो ठीक है। तो फिर ये दो जोन हमारे प्ले हो सकते हैं, उधर सिल्वर भी नीचे आए, लेकिन कल की वीडियो में मैंने बताया था ये जोन तो है लेकिन लगता मुझे मुश्किल है। तो अगर सिल्वर उधर से नीचे आ गया तो मार्केट ये दो जोन प्ले कर जाएगी, ऊपर वाला या ये नीचे वाला। अदरवाइज फिर मैं वही कहूँगा, उम्मीद अभी तक तो उम्मीद कम है नीचे आने की इस वक्त तक, क्योंकि मैंने वो आपको शुरू में न्यूज़ बताई हैं। तो देखें वो प्रेशर तो बना के रखेंगे ना, वो वाली न्यूज़ उस वक्त तक बना के रखेंगे जब तक रेट कट का डिसीजन नहीं हो जाता, या रेट कट के अगेंस्ट कोई न्यूज़ और नहीं आ जाती इस न्यूज़ को न्यूट्रल करने के लिए। तो ये प्रेशर बना रहेगा गोल्ड के ऊपर खसूसी। लाइन दे दी है 4780, और अगर ये इस जोन के ऊपर 48 के ऊपर, अभी 50 चल रही है, 47 50 चल रही है, तो कितना टाइम, 52 मिनट रह गए हैं बाकी H4 की क्लोजिंग के। तो 52 मिनट में 1 घंटे में अगर नीचे क्लोज कर गई तो नीचे भी मिनिमम 32 या इससे नीचे क्लोज करनी चाहिए, 32 या इससे नीचे क्लोज करनी चाहिए। तो अगर 48 के ऊपर क्लोज कर गई तो फिर 47 80 वहाँ तक जा सकती है मार्केट। ठीक है जी, तो ये दो बाय फ़ोन है, अगर आ गई तो बाय कर लेंगे, नहीं तो अल्लाह खैर सल्ला बैठे रहेंगे। कोई फंसने की ज़रूरत नहीं है, सेल वेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो छोटा कोई जोन बना M15 का, तो M15 का जोन वैसे प्ले ना करें तो बेहतर है। आप 92 से 4700 तक ये छोटा जोन है हमारे पास, लेकिन बेहतर है ना ही करें, आप यहाँ से बाय ना करें, रिस्की हो सकता है, क्योंकि दूसरे जोन का फिर डिस्टेंस बहुत दूर पड़ा हुआ है। ठीक है जी, तो बेहतर है आप निचले जोन से बाय करें, इधर से बाय ना करें तो ज़्यादा बेस्ट है। तो ये गोल्ड हो गया। अब BTC की तरफ जाएं। BTC हमारे बाय जोन को टैप कर चुका है, आज मैंने वो ग्रुप में भी शेयर किया था, कल की वीडियो में बताया था। ये देखिए 4 घंटे है ना, ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी ले रहा है, लेकिन अभी कुछ खास ऊपर उठा नहीं है। यही है ना हमारा बाय जोन, 89 ही समझ लें इसको, 88 को 89 ही समझ लें, और दूसरा 90। मार्केट ने कंफर्म हमारा जोन प्ले 89.797 तक गया है। अच्छा जी, अब 90 पॉइंट समथिंग पर मूव कर रहा है। तो 4 घंटे ग्रीन कैंडल एक बना दे तो ज़्यादा बेस्ट है। ये जब ऊपर जाएगा BTC तो गोल्ड सिल्वर नीचे आएंगे। ठीक है, अगर ये नीचे रहा तो गोल्ड सिल्वर बदस्तूर ऊपर रहेंगे। बस अगर ली हुई है तो आप देखेंगे, होल्ड करेंगे, SL डाल दें 88.970 जोन के नीचे। अगर कैंडल की बॉडी क्लोज करती है तो SL लेंगे आप, कोई ज़रूरत नहीं है हमें होल्डिंग वोल्डिंग करने की, क्योंकि सब कुछ फंडामेंटल चल रहा है, सब कुछ नॉन टेक्निकल चल रहा है।
नीचे खैर सपोर्ट तो है हमारी ट्रेंड लाइन की, प्ले तो होना चाहिए, किसी हद तक रिस्पेक्ट कर भी रही है मार्केट, लेकिन फिर भी एहतियात लाजिम है। तो आपने देखते रहना है इसको। तो ये BTC हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। तो बाकी इंशाल्लाह जो चीज़ अपडेट होगी मैं इंशाल्लाह ग्रुप में आपको शेयर करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।